बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर मसूरी की इस पहाड़ी पर एक पुराना कॉटेज खामोशी से मौसम को निहार रहा था। और अंदर बैठी थी अदिति, एक सफल लेखिका जो इस बार अपने नए उपन्यास के लिए अकेलेपन की तलाश में यहाँ आई थी। पर उसे क्या पता था कि इस बार की तन्हाई उसे किसी की याद दिला देगी, आरव की। 6 साल पहले की वही जगह, वही मौसम और वही कॉटेज, दोनों साथ आए थे। कॉलेज के दिनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आरव की मुस्कान में अदिति को सुकून मिलता था और अदिति की आंखों में आरव को अपना पूरा जहां दिखता था। याद है जब तू पहली बार बारिश में भीग गई थी? आरव ने हंसते हुए कहा था। इतनी भीग गई थी कि कॉफी नहीं, अदरक वाली चाय बनानी पड़ी थी। अदिति मुस्कुराकर बोली, और उस चाय में तूने आधा किलो चीनी डाल रखा था। हंसी में बसा था वो प्यार जो अब अदिति के दिल में सिर्फ याद बनकर रह गया था। 6 साल पहले एक ऑफर आया था अदिति को, न्यूयॉर्क से, एक पब्लिशिंग हाउस का, सपनों का ऑफर। और आरव, जा अदिति, तू ये मौका मत छोड़। तुझ में बहुत कुछ है और ये दुनिया तुझे पढ़े, ये मेरा भी सपना है। अदिति की आंखों में आंसू थे। और तू? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं तो यही हूँ, जब लौटेगी तो यहीं मिलूंगा, इसी कॉटेज में, बारिश की किसी शाम में। पर अदिति कभी नहीं लौटी। सपनों की भागदौड़, नाम, शोहरत, सब कुछ मिला, पर खो गई वो सादगी, वो कॉफ़ी, वो अदरक वाली चाय, और खो गया था आरव। और आज इतने साल बाद अदिति ने वही कॉटेज किराए पर लिया। मन में सिर्फ एक सवाल, क्या वो अब भी यहीं होगा? दूसरे दिन सुबह अदिति पास के बेकरी में गई। वहाँ की खुशबू कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। अंदर एक शांत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा था, और वो था आरव। वो बदल गया था, थोड़े सफ़ेद बाल, आंखों में ठहराव, पर मुस्कान अब भी वही थी। अरे अदिति, उसने चौंकते हुए पूछा। हाँ, अदिति की आवाज़ कुछ कांप सी गई। इतने साल बाद? आरव ने कहा। बस कुछ अधूरा रह गया था यहाँ, अदिति ने जवाब दिया। आरव ने उसे बैठने का इशारा किया। अब भी कॉफ़ी पीती हो या अदरक वाली चाय? अदिति की आंखें नम हो गई। तेरे हाथ की चाय आज भी दुनिया की सबसे अच्छी लगती है। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। तूने शादी क्यों नहीं की? अदिति ने धीरे से पूछा। क्योंकि किसी और में वो बात ही नहीं थी, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं सेल्फिश थी, अदिति बोली। तेरे प्यार को छोड़कर चली गई। नहीं अदिति, तू अपने सपनों के लिए लड़ी, और प्यार कभी खत्म नहीं होता अगर सच्चा हो तो। फिर एक खामोशी छा गई। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। अदिति ने धीरे से कहा, क्या आज फिर अदरक वाली चाय मिलेगी? आरव उठा और किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, लेकिन इस बार चीनी तुमसे पूछ कर डालूंगा। बरसात की वो शाम, 6 साल बाद, फिर वही चाय, वही खामोशी, और वही प्यार। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।